नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय, मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी सचिन। आज कौन से टॉपिक पर बात करेंगे हम? आज बात होगी महाराष्ट्र की, आज बात होगी बीजेपी एमएलसी पंकजा मुंडे की। उन्होंने क्या कह दिया जिसकी वजह से महाराष्ट्र की सियासत जो है वो गर्मा गई है। और सबसे बड़ी बात की एक बयान, एक जो स्लोगन है, बटेंगे तो कटेंगे, चाहे वो बीजेपी के नेता हो चाहे वो विपक्ष के नेता हो, ये स्लोगन सभी के जुबान पर बैठ गया। आखिर इसको लेकर तमाम चर्चाएं क्यों हो रही हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। निश्चित तौर पर रोहन भी हमारे साथ हैं और रोहन, मुझे लगता है कि बटेंगे तो कटेंगे, इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मैं कहूँ कि आउटपुट या रिजल्ट बहुत अच्छा मिला बीजेपी को हरियाणा में, लिहाजा इसकी महाराष्ट्र तक छाप छोड़ी जा रही है। लेकिन सवाल तब खड़े हो जाते हैं जब कुछ आपके ही चाहे साथी पार्टियों के नेता रहे, अजीत पवार की भी बात करूं चाहे पंकजा मुंडा की बात करूं, इस तरीके का जब विरोध निकलकर सामने आता है तो क्या इसका कोई इम्पैक्ट हम आने वाले चुनाव में देखेंगे या फिर पार्टियों के अंदर आपस में कुछ नजर आता है? इसके क्या मायने निकाले जाए? देखिए लक्ष्मी, बटेंगे तो कटेंगे, ये ऐसा एक नारा बन चुका है जो हर वोटर, हर नागरिकों के, भारतीय नागरिक के जुबान पर चिपक चुका है। हाँ। और इसका इम्पैक्ट जरूर देखने को मिला है बीजेपी को हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी, इसीलिए महाराष्ट्र में भी इस प्रैक्टिस को, और यूपी उपचुनाव, तमाम जो राज्यों में उपचुनाव होने हैं, झारखंड में भी जो चुनाव हो रहे हैं, तो उसमें इस प्रैक्टिस को लाने के, इस नारे के जरिए बीजेपी माइलेज देने की कोशिश कर रही है। सीएम योगी ने आगरा में ये नारा दिया था, लेकिन इस नारे के बाद महाराष्ट्र में राजनीति काफी गरमाई हुई है। बीजेपी की कोशिश है, पहली बार बीजेपी कहीं हिंदू कार्ड, ये प्रो हिंदू कहीं बनकर खेल रही है, इस तरह सामने आया है। लेकिन महाराष्ट्र में भी आप देख लें, महायुति में ही अजित पवार गुट जो है, अजित पवार ने इस पहले उन्होंने किया था इसका नारे को लेकर उन्होंने सवाल, उन्होंने कहा कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म मतलब भूमि रही है और यहाँ पर इस तरीके के नारों की जरूरत नहीं है। ये यूपी या उत्तराखंड, मतलब उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों की तरह ये नहीं है, लेकिन सोचना पड़ेगा ऐसे बयान। महाराष्ट्र में नहीं चल सकते आप। अजित पवार तो चलिए दूसरी पार्टी के हैं, लेकिन बीजेपी की अपनी पार्टी की ही बड़ी नेत्री पंकजा मुंडे, गोपीनाथ मुंडे की बेटी भी है और अभी एमएलसी हैं। पिछले बार लोकसभा चुनाव वो हार गई थी, बीड विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार से हार गई थी। तो पंकजा मुंडे ने एक इंटरव्यू में कहा है कि सेम अजित पवार की ही लाइन को रिपीट किया उन्होंने। खास बात यह है, अजित पवार की लाइन को रिपीट किया उन्होंने। आगे क्यों रिपीट किया ये बताऊंगा मैं जरूर। तो उन्होंने कहा है कि सेम वही चीज कि दूसरे राज्यों में चल सकता है, लेकिन हमारे महाराष्ट्र के राज्य में इस बयान की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि एक नेता की जिम्मेदारी यही होती है कि वो पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति हो उनको साथ लेकर चले। अब उस महाराष्ट्र के चुनाव में ये नैरेटिव पंकजा मुंडे क्या सेट करना चाह रही है, सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये है, क्योंकि बीजेपी ने ऑलरेडी ये अलग अलग चुनावों में, अब जितने भी चुनाव होने वाले आने वाले वक्त में, उसका एक एजेंडा तय कर दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे और इससे कहीं ना कहीं फायदा बीजेपी को पहुंचेगा, जो जाहिर है और लोगों को यही उम्मीदें भी लगता है कि सचिन वो इसलिए भी सेट किया गया क्योंकि अगर हम लोकसभा चुनाव का रिजल्ट देखते हैं तो लगता है कि जो हिंदू वोटर पूरी तरह बीजेपी अपनी तरफ लेकर मानकर चल रही थी वो शायद नहीं मिला। अगर मिलता तो शायद पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बना पाती। लिहाजा जब से बटेंगे कटेंगे, एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे, ये जो नारा हरियाणा में काम किया और सरकार भी बनी, पूर्ण बहुमत की तीसरी बार सरकार बनी, ये अपने आप में इतिहास रचा बीजेपी ने। लेकिन अब सवाल यही खड़ा हो जाता है कि जब आपके अंदर ही, आपके परिवार में ही, मैं कहूं कि जब एक ही चीज को लेकर विरोधाभास सामने आ जाता है, जब आपकी एक विचारधारा, एक पार्टी के नेताओं की नजर नहीं आती, तो इसका असर क्या महायुति को घाटा और महाविकास अघाड़ी को इससे कुछ फायदा हो सकता है? क्योंकि मैंने कल ही में देख रही थी, खड़गे का एक बहुत बड़ा बयान सामने आ रहा था, मन से बोल रहे थे कि आवाज दो, उधर से आ रहा था कि हम एक हैं। तो उन्होंने कहा कि हम तो एक करने की कोशिश कर रहे हैं और ये बटेंगे कटेंगे का नारा तो वो देते हैं जो नफरत फैलाते हैं, और उसी का विरोध अगर उनके नेता कर रहे हैं। लेकिन ऐसा बयान आया क्यों? देखिए सचिन, सबसे पहली बात, सीएम योगी ने तो नारा दिया ही, उसके बाद पीएम मोदी भी कहीं ना कहीं अपने शब्दों में उन्होंने सिर्फ पहली वाली लाइन नहीं बोली, दूसरी वाली बोली तो सेफ है। तो वो पीएम मोदी ने भी कहा, इसलिए जब पंकजा मुंडे ने अभी जो वो स्टेटमेंट दिया है तो उन्होंने डायरेक्टली विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है, योगी जी का बयान सही है, लेकिन महाराष्ट्र में इम्प्लीमेंट करना सही नहीं है। पीएम मोदी की भी उन्होंने तारीफ की, उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने न्याय देने का काम किया लोगों को। लेकिन खास बात यह है कि पंकजा मुंडे ने ये बयान क्यों दिया। अब दूसरी बात, अजित पवार की लाइन पर वो गई है। लेकिन एक मिनट रोहन, मैं अजित पवार को तो समझ में आता है कि उनका एक वोट बैंक है जो उसको खिसकने का डर है, लेकिन पंकजा मुंडे की कौन सी वजह है? बता रहा हूँ लक्ष्मी। पंकजा मुंडे के चचेरे भाई है धनंजय मुंडे। धनंजय मुंडे को अजित पवार ने इस बार विधानसभा चुनाव का टिकट दिया है, परली विधानसभा सीट से। खास बात यह है कि पंकजा मुंडे की धनंजय मुंडे से बनती नहीं थी, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में वो परली विधानसभा सीट से अपने भाई
के लिए प्रचार कर रही हैं। प्रचार कर रही हैं तो अजित पवार ने जब योगी के नारे का विरोध कर दिया है, जाहिर तौर पर अपने भाई का जब प्रचार करने जा रही हैं तो उनकी पार्टी की लाइन पर उनको पंकजा मुंडे को चलना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं मजबूरी है एक तरह से। इसीलिए आप देख लें सीएम योगी के नारे का मतलब बहुत बचाकर उन्होंने कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट दिया ताकि धनंजय मुंडे की जो सीट है वो कहीं ना जो उनका वोट बैंक है वो ना खिसके कहीं ना कहीं। तो बेसिकली मुद्दा यही है। हालांकि डायरेक्टली उन्होंने कुछ विरोध नहीं किया, उन्होंने बोला कि महाराष्ट्र में इंप्लीमेंट नहीं हो सकता है। अब दूसरी रही बात कि खड़गे ने जो बयान दिया, तो आप देख ले खड़गे या कांग्रेस जो भी बयान दे रही है, मुसलमानों को 10% आरक्षण देने का बात कर रही है, तो क्या ये गलत नहीं है? हाँ। और बीजेपी ने भी कह दिया कि मुस्लिम कांग्रेस तो चाह ही रही है कि मुस्लिम को आरक्षण मिले। बिल्कुल। तो आप एक तरह से बीजेपी पर जो आरोप लगा रहे हैं, तो आप खुद भी तो वही कर रहे हैं। आपके दिल में जो है वो बातें निकलकर सामने आई गई है। 10% आरक्षण देने की आप बात कर रहे हैं मुस्लिम वोटर्स को, मुसलमानों को, तो जाहिर तौर पर कहां से आरक्षण देंगे? लेकिन मेरा ये मानना है कि महाराष्ट्र में ये जो स्लोगन दिया गया, जो नारा दिया गया, वो बिल्कुल काम करेगा। महाराष्ट्र में तो हमने कई सालों से लगातार यही देखा है कि वहां पर ये हिंदू मुस्लिम लगातार कई नेताओं ने किया है। हिंदू की बात करूं तो मुझे लगता है कि बाला साहेब ठाकरे की तो पहचान हिंदू हृदय सम्राट के रूप में हुआ करती थी। उद्धव ठाकरे ने जब कांग्रेस के साथ सरकार बनाई तो थोड़ी सी छवि बदली, लेकिन उससे पहले अगर आप शिवसेना को देखते हैं, बाला साहेब की शिवसेना को, तो हिंदू हृदय सम्राट के रूप में उनकी पहचान थी और उसी नाम से जाना जाता था उनको। और लक्ष्मी, खास बात ये है ना कि महाराष्ट्र की करीब 46 से 50 सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका में है। तो ये अल्पसंख्यक वर्सेस बहुसंख्यक का जो कार्ड बीजेपी ने खेला है, जाहिर तौर पर फायदा पहुंचेगा। और अगर फायदा पहुंच गया तो उद्धव ठाकरे के पास अभी भी जो हिंदू वोट बैंक मौजूद है वो भी खिसक कर महायुति के पास चला जाएगा। और आने वाले समय में अगर ऐसा मेरा मानना है गलत ना हो ये कोई कहना कि उद्धव ठाकरे की पार्टी एक बार फिर से टूट सकती है चुनाव के बाद, पोस्ट पोलिंग, अगर हिंदू वोट बैंक खिसका तो। यानी कि वो विचारधारा अंदरूनी भी मैच नहीं खा रही है। खैर चलिए, अब इस पर नजर रहेगी कि इन बयानों के क्या मायने हैं, इनका असर क्या होगा। पंकजा मुंडे ने आखिर ऐसा क्यों कहा? अजीत पवार का बयान तो हम सबको समझ में आया कि चलिए ठीक है, आपने कुछ वोटर के खिसकने का डर है। आप इस पर क्या सोचते हैं दर्शक, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रोहन आपका बहुत शुक्रिया, सचिन आपका बहुत शुक्रिया। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।